नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक टॉपिक देखा था रॉलेट एक्ट। उसके बारे में हमने पढ़ा था काफ़ी अच्छे से। मैं चाहता तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड को उसी के साथ ऐड कर सकता था, क्योंकि यह उसी के तहत आगे बढ़े थे हम, तो ये चीज़ मिलती। यानी कि इतिहास में जब रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिसका रिजल्ट आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। लेकिन मैंने इसको अलग इसीलिए रखा है क्योंकि यह अपने आप में स्पेशल है। इसको बहुत कम शब्दों में हम कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं यूपीएससी में भी और पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी। कुछ ऐसे तथ्य हैं बस जिनको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से तैयार करना है। जैसे क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट बना, कल हमने देखा कि उसमें कौन कौन से प्रावधान थे कि किसी को भी मनमानी तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में बंद करके रखा जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें थी। कल हमने देखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए। तो हुआ कि यह कि इसी एक्ट के तहत दो नेता थे, एक जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, अब जब गिरफ्तार हो गए ये, तो क्या हुआ कि लोगों ने इनके समर्थन में क्या किया, मतलब रैलियां करनी शुरू कर दी एक तरह से, या फिर समारोह करना शुरू कर दिया। और फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ आगे लिखा है कि पंजाब के लोगों में रोष फैल गया। ठीक है, और 13 अप्रैल, यहाँ से पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का त्यौहार था। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो यह सीन बड़ा मार्मिक, बड़ा ही दर्दनाक दिखाया गया है। बैसाखी का त्यौहार था और पंजाब के किसान अमृतसर में स्थित मंदिर के अंदर एक जगह इकट्ठा हो गए थे। त्यौहार मनाने इकट्ठा हुए थे और मुद्दा भी था। ठीक, समारोह कर रहे थे। आपने अगर वीडियो देखा होगा, मूवी देखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ लोग अपनी बातें रख रहे थे। अब क्या हुआ कि जनरल डायर था, वो पहुंच गया पुलिस लेकर के, और वहाँ गेट बंद करवा दिया। मतलब जो निकलने का रास्ता था, चारों तरफ से दीवार थी। आप उस सीन को याद करिए अगर मूवी देखी हो तो, और नहीं देखी है तो एक काम करिए, इस वीडियो को देखने के बाद उसकी क्लिप मिल जाएगी आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सर्च करेंगे, वो सीन याद आ जाएगा। तो बंद करवा दिए, फिर गोली चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, अलग अलग इतिहासकार कुछ और कहते हैं, उस पर नहीं जाना, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। बड़ी दर्दनाक सीन था। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सत्यपाल किचलू, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, ये इसके आगे देखिए। तो ये हो गया, इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हुआ ये कि पूरे देश में लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ, क्योंकि इस तरह की घटना ही थी, निंदा करने लायक थी। तो इनका नाम आपने सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 13 में मिला था, 1913 में, जहाँ तक मुझे याद है इनको मिला था। हो सकता है पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, वापस कर दिया। यहाँ से प्रश्न बने हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, कैसर हिंद, इन्होंने यह उपाधि वापस कर दी। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि क्यों दी थी, कब दी थी? कब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कारण पूछा जाएगा कि क्यों इनको कैसर हिंद की उपाधि क्यों दी थी। इसी लाइन को आगे पढ़िए। बोअर युद्ध हुआ था, उस दौरान अंग्रेज़ों ने इनको दिया था। बोअर युद्ध के बारे में क्या जानते हैं आप? जब ये साउथ अफ्रीका में थे ना, तो अंग्रेज़ों का झगड़ा हो गया। वहाँ के जो नेटिव लोग थे, साउथ अफ्रीका में जो लोग थे आदिवासी टाइप के, उनके बीच में युद्ध हो गए। 2 युद्ध हुए थे मेरे ख्याल से, बोअर फर्स्ट और सेकेंड। उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के पक्ष में बातें कही थी। एक तरह से गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक, तो प्रसन्न होकर अंग्रेज़ों ने इन्हें ये कैसर हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। एक और चीज़ है, कभी कभी कहीं ऐसा भी मिल जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें इन्होंने समर्थन किया था अंग्रेज़ों का, इसलिए भी दिया गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों के समर्थन में इन्होंने काम किया। युद्ध वाली बात होगी, आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी, कैसर हिंद की। ये 2 नाम, 2 उपाधियाँ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने, मतलब अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। अगर आपने सिर्फ हंटर कमेटी पढ़ा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया हंटर कमेटी के बारे में, लेकिन अगर इसी का नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से पूछ लिया जाए
तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, क्योंकि कई किताबों में यह नाम नहीं मिलता है। सीधे सीधे लिखा जाता है कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इसका असली नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, इसीलिए इसको हंटर कमेटी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हो सकता है कि हंटर कमेटी पे एक प्रश्न बने स्टेटमेंट वाला और उसमें लिखा जाए कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो आप बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर इसको मतलब वो मत कर दीजिएगा, इग्नोर मत कर दीजिएगा। इसमें थे एक जो वो साइमन कमीशन आया था ना, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। कभी कभी यूपीएससी ऐसे खेल जाती है, कुछ ऐसे प्रश्न पूछती है कि मिलती जुलती घटना है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी थी और सर्वसम्मति से इसकी निंदा की थी। हालांकि ध्यान रखिएगा, आप किताब में विस्तार से पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि जिस स्तर पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, हंटर जनरल डायर के खिलाफ, उस स्तर पे सिफारिश नहीं की गई। एक तरह से उनका पक्ष ही लिया गया। बस ये है कि निंदा की गई, कहा गया कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्राइम किया था बहुत खतरनाक। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस ने भी इसी की जांच करने के लिए एक अलग से अपनी गैर आधिकारिक समिति बनाई थी। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे और अब्बास तैयब जी थे। इसके अलावा MR जयकर और गांधी जी, ये लोग शामिल थे। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कमेटी बनी थी। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग किया था ताकि अलग से स्पेसिफिक हो के आप इसे पढ़ सकें। अब जलियांवाला बाग कांड पे क्वेश्चन कहीं से यूपीएससी पूछती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम शब्द इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन कहीं से घुमाने की कोशिश करेगी, आप आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो इसमें इतना ही है बस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।